दिखाया जाता है जहां एक अनजान वायरस के कारण मनुष्यों की पॉपुलेशन 2 मिलियन से भी कम रह जाती है और इस वायरस के होने से सभी लोगों की देखने की शक्ति जा चुकी है और जब भी किसी के यहाँ बच्चे का जन्म होता है तो वो भी देख नहीं पाता और इतना समय गुजर जाने के बाद टेक्नोलॉजी की दुनिया बहुत पीछे रह चुकी होती है, जिसके कारण लोग आदिवासियों की जिंदगी गुजारते हैं। देखने की शक्ति को इस वक्त सिर्फ एक अंधविश्वास और मिथ समझा जाता था और देखने की शक्ति के बारे में बात करने वाले और इस शक्ति के साथ पैदा होने वाले व्यक्तियों को भी जिंदा जला दिया जाता था। अंधे होने के कारण कुछ व्यक्तियों की बाकी सेंस बहुत तेज हो जाती है, जिसकी हेल्प से वो कबीले वालों को रास्ता दिखाते हैं और आने वाले वक्त और मौसम की भविष्यवाणी भी करते हैं। इसके बाद हमें सीरीज में कैंजुआ नामी सिटी दिखाया जाता है जिसे क्वीन रन करती है, जिसका नाम कैन होता है। इसकी एक आर्मी होती है जिसे विच फाइंडर आर्मी कहते हैं। क्वीन बहुत ही ज्यादा धार्मिक होती है और देखने की शक्ति के बारे में बात करने वालों को बहुत ही जानलेवा तरीके से मार देती है और वही सब पर हुकूमत चलाती है। विच फाइंडर आर्मी का काम ऐसे व्यक्तियों को ढूंढ कर लाना होता है जो देख सकते हैं। क्वीन टेक्नोलॉजी के दौर से बचे हुए डैम को कंट्रोल करती है और वही इसकी मालिक होती है और इस पर कब्जा करके वहीं पर इसका महल बनाया गया होता है। इसके बाद हमें सीरीज में एल्कनी कबीला दिखाया जाता है जो घने जंगलों के बीच में बना होता है, जिसका एक सरदार होता है जो बहुत ही नाडर और ताकतवर होता है। इसका नाम बाबा वॉस होता है। फिर हमें कबीले में बाबा वॉस की पत्नी मैगरा दिखाई जाती है जो बच्चे को जन्म देने वाली है और इसकी मदद करने के लिए कबीले की बुजुर्ग महिला पेरिस इसकी मदद कर रही होती है। मैगरा कबीले के सरदार और अपने पति बाबा वॉस के बारे में पूछती है, जिस पर पेरिस उसे बताती है कि वो बाकी आदिवासियों के साथ कबीले से बाहर इससे भी ज्यादा अहम काम के लिए निकले हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि कबीले पर विच फाइंडर्स का हमला होने वाला है, जिन्हें लगता है कि मैगरा एक विच है और इसे और इसके बच्चों को मारने के लिए इनके रास्ते में जो भी आएगा वो इनकी जान ले लेंगे। कबीले के लोग अपने सरदार की पत्नी की सुरक्षा के लिए एकजुट होकर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अंधे होने के बावजूद वो लड़ाई में काफी माहिर होते हैं और बाकी सेंस यानी सूंघने और सुनने की शक्ति से इस बात का पता लगा लेते हैं कि विच फाइंडर यहाँ से करीब ही है और 200 लोगों के साथ वो बहुत सारे हथियारों के साथ इस पर हमला करने वाले हैं। बाबा वो सभी लोगों की हिम्मत बढ़ाता है और धार्मिक नाच करते हुए जंग का भोपो बजाकर सभी लोगों से ये वादा करता है कि वो कबीले की सुरक्षा के लिए अपनी जान देने को भी तैयार है। सभी लोग अपने लीडर की बात मानते हुए जंग के लिए तैयार हो जाते हैं। उधर विच फाइंडर का जनरल कबीले के एक व्यक्ति बैक्स को अपने कब्जे में कर लेता है। बैक्स जो कि बाबा वॉस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, क्योंकि बाबा वॉस के हुक्म को मानकर ही कबीले के लोगों ने बैक्स की फैमिली की जान ली थी। अब इससे बदला लेने के कारण वो दुश्मनों की मदद करता है और इन्हें एक ब्रेसलेट देता है, जिससे पढ़कर इन्हें ये जानकारी मिलती है कि मैगरा के बच्चों का असली बाप वॉस नहीं बल्कि कोई दूसरा व्यक्ति जर्ला मेडल है। ये नाम पढ़ते ही जनरल काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि जर्ला ही वो एक व्यक्ति है जो अपनी आंखों से देख सकता है और जनरल इसकी खोज में काफी अरसे से लगा हुआ था। अब मैगरा तक पहुंचकर वो जर्ला तक भी पहुंच सकेगा। इस बात का अंदाजा होते ही जनरल काफी ज्यादा एक्साइटेड दिखाई देता है, क्योंकि क्वीन के ऑर्डर का पालन करके इससे बहुत फायदा मिल सकता है। जनरल बैक्स को टॉर्चर करके इससे इसके कबीले के लोगों की प्रोटेक्शन का प्लान पूछता है। दूसरी ओर मैगरा एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन तभी इसे ये रियलाइज होता है कि इसके पेट में एक और बच्चा है। ये जानते ही पेरिस मैगरा का सी सेक्शन करती है और तभी इसे ये गुड न्यूज मिलती है कि वो एक लड़के और एक लड़की की माँ बन चुकी है। उधर हमें पत्थरों से बनी एक बहुत बड़ी दीवार दिखाई जाती है, जिसके पीछे से विच फाइंडर के लोग कबीले के लोगों पर हमला करने के लिए तैयार होते हैं। कबीले के लोग विच फाइंडर की आर्मी का मुकाबला करते हैं और जब इन्हें महसूस होता है कि आर्मी इन पर हावी हो रही है तो वो रस्सी काट देते हैं, जिससे बॉर्डर पर लगे पत्थर आर्मी पर गिरने लगते हैं और इसी के कारण विच फाइंडर की आधी आर्मी पत्थरों के नीचे दबकर मर जाती है। लेकिन तभी बाबा वॉस को ये फील होता है कि आर्मी के आधे लोग बच गए हैं, जो जनरल के साथ मिलकर तूफान के थम जाने के बाद फिर इन पर हमला करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि बाबा वॉस अपनी पत्नी और अपने बच्चों से पहली बार मिलता है, लेकिन इनके फ्यूचर के बारे में काफी परेशान दिखाई देता है। कबीले के लोग सरदार को इस बात के लिए फोर्स करते हैं कि वो मैगरा और इसके बच्चों को विच फाइंडर्स के हवाले कर दे, ताकि कबीले के लोग चैन की जिंदगी जी पाएं। लेकिन बाबा वॉस ऐसा नहीं करता। तभी कबीले के लोग और सरदार के बीच में पेरिस आ जाती है और इन्हें बताती है कि आपस में लड़ने की बजाय हमें एक हिडन रास्ते से एक ब्रिज तक जाना होगा, जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता, और इस ब्रिज को पार करके वो यहाँ से निकल जाएंगे। सभी लोग इस बात पर एग्री होकर इस ब्रिज तक पहुँच जाते हैं और जब वो आधे ब्रिज तक पहुँचते हैं तभी जनरल और इसकी आर्मी के लोग वहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन इन्हें ये बात रियलाइज नहीं होती कि यहाँ पर कोई ब्रिज है। जब कबीले के लोग ब्रिज को पार कर लेते हैं तभी जनरल को ब्रिज के बारे में पता चलता है। अब वो भी ब्रिज को पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सरदार ब्रिज की रस्सी को काट देता है, जिससे आर्मी के कुछ और लोग भी गिरकर मर जाते हैं
और बाबा वॉस बैग्स को भी अपनी ओर खींच लेता है क्योंकि वो अभी भी कबीले का मेंबर है। जनरल इस बार भी नाकाम हो जाता है और अपनी आर्मी के साथ वापस चला जाता है। जनरल की नाकामी की खबर एक हुक के जरिए से क्वीन तक पहुंचती है। क्वीन अपनी हार के बारे में काउंसिल के मेंबर्स को इन्फॉर्म करती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जर्ला ने क्वीन की बहन को मारा था, तभी वो इससे बदला लेना चाहती है। काउंसिल की नजर में देखने की शक्ति का होना एक शैतानी शक्ति जैसा है और इसीलिए इन्हें जर्ला और इसके दोनों बच्चों की जान लेना होगी। सभी लोग क्वीन की बात पर एग्री करते हैं और वो तीनों को मारने के लिए विच फाइंडर की एक और आर्मी इनकी ओर भेजते हैं। दूसरी ओर हम कबीले के लोगों को एक चट्टान पर खड़ा हुआ देखते हैं जहां मैग्रा कबीले वालों को जर्ला की असलियत के बारे में बता देती है कि इसके पास देखने की शक्ति थी और वही इस बच्चों का असली पिता है। वो किसी भी धर्म पर विश्वास नहीं करता और इसके हिसाब से वो देखने की शक्ति से दुनिया को एक खूबसूरत जगह बना देगा। मैग्रा कबीले वालों को जर्ला की बताई हुई एक ऐसी जगह पर ले जाती है जो मैजी की तरह है, यानी वहाँ और कोई नहीं आ सकता। सभी लोग इस वैली में आ जाते हैं और वहाँ आकर खुद को सुरक्षित फील करते हैं। फिर इसके बाद हम बाबा वॉस को अपने दोनों बच्चों के साथ देखते हैं जहां वो एक नदी के किनारे लंबी सांस ले रहा होता है। तभी हमें ये बात नोटिस करवाई जाती है कि दोनों बच्चों के पास भी देखने की शक्ति है। कुछ समय के बाद हम बाबा वॉस को घने जंगलों में अपने बच्चों के साथ खाने की तलाश में भटकता हुआ देखते हैं। तभी अचानक एक बहुत ही भयानक भालू इन पर हमला कर देता है। बाबा वॉस इस भालू से मुकाबला करने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। तभी अचानक से एक तीर इस भालू को जाकर लगता है और वो तीर चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि बच्चों का पिता जर्ला होता है, जो दोनों को देखकर काफी ज्यादा खुश दिखाई देता है और बाबा वॉस को एक बॉक्स का पता बताता है और इसकी चाबी देता है और इससे ये बताता है कि 12 साल होने के बाद इन बच्चों को ये डब्बा दे दे। इस डब्बे में क्या था ये बताए बगैर जर्ला वहाँ से निकल जाता है। बाबा वॉस इसे आवाजें देता है लेकिन वो यहाँ से जा चुका होता है। बैक्स जो कि अभी भी दुश्मन लोगों की मदद करना चाहता है, बाबा वॉस की आवाज को सुन लेता है और इसके बारे में अपनी चची को बताता है। बाबा वॉस की ऑर्डर पर बैक्स के पेरेंट्स को मार दिया गया था। इसी बात के कारण इसकी बाकी फैमिली बाबा वॉस के खिलाफ है। इस बारे में जानकारी लेने के लिए वो एक लड़की शैडो की मदद लेते हैं। इसके पास इनविजिबल रहने का टैलेंट है, यानी वो कबीले में रहती है लेकिन आज तक कोई भी इन्हें महसूस नहीं कर पाया। दूसरी ओर हम बाबा वॉस और मैग्रा को देखते हैं जो इस बॉक्स को ओपन करके ये महसूस करते हैं कि इसमें पुरानी टेक्नोलॉजी और पुराने लोगों की जिंदगी के बारे में जानकारी है, जिसे पढ़कर इनके बच्चे एक दिन नए सफर पर निकलेंगे और दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत करेंगे। मैग्रा को ये आइडिया पसंद नहीं आता और वो इस बॉक्स को जमीन में दफन करने को कहती है और अपने बच्चों को भी इस बॉक्स से दूर रहने को कहती है। तभी पेरिस और बाबा वॉस इस बात को नोटिस करते हैं कि इनकी ये बातें कोई सुन रहा है। ये जानते ही बाबा वॉस शैडो का पीछा करने लगता है। शैडो बैग्स से झूठ बोलती है कि बाबा वॉस अपने बच्चों के साथ खेल रहा है, लेकिन बैग्स अपना प्लान बना लेता है और रोजाना एक बोतल में संदेश डालकर नदी में फेंक देता है ताकि वो क्वीन तक पहुंच जाए, जिसे पढ़ते ही जनरल कबीले तक पहुंच जाएगा। दूसरी ओर हम जनरल को कबीले के लोगों पर जुल्म करता हुआ देखते हैं, जो कई साल गुजरने के बाद भी बाबा वॉस और इसके कबीले को नहीं ढूंढ पाए और इसी फ्रस्ट्रेशन में आकर वो कई लोगों की जान ले चुका होता है और कई कबीलों को आग लगा चुका होता है। उधर डैम के बीच रानी को जनरल की ओर से ये मैसेज मिलता है कि वो जंग खत्म करके वापस आना चाहते हैं, लेकिन तभी इसे ये रियलाइज होता है कि इस मैसेज के साथ छेड़खानी की गई है, क्योंकि काउंसिल के लोगों को इस बात पर यकीन नहीं रहा, क्योंकि वो कबीले के लोगों की भलाई की बजाय विच फाइंडर आर्मी के द्वारा लोगों की जान लेती है और ऐसा करने से इसको कोई भी फायदा नहीं हो रहा, जिसके कारण लोग इसके खिलाफ हो जाते हैं। क्वीन इसके खिलाफ होने वाले काउंसिल के लोगों को फांसी पर लटका कर इन्हें करंट लगाकर मार देती है। इसके बाद सीरीज में 3 साल का समय गुजार दिया जाता है, जहां हम मैग्रा के दोनों बच्चे यानी काफन और हैनिवा को देखते हैं, जो काफी बड़े हो चुके होते हैं और अपने देखने की शक्ति को कबीले से छुपा कर रखते हैं। लेकिन कबीले में किए जाने वाले रिचुअल्स और इनके रहन सहन को वो देखकर काफी निराश जिंदगी गुजारते हैं। आखिरकार 12 साल का समय गुजर जाता है और वो दोनों बड़े हो जाते हैं। फिर हम मैग्रा और पेरिस को तालाब के किनारे पर बातें करता हुआ देखते हैं, जहां वो डिस्कस करते हैं कि दोनों बच्चों के पिता के बताए हुए रास्ते पर इन्हें चलना चाहिए या फिर नहीं। मैग्रा पेरिस को बताती है कि वो चाहती है कि इसके बच्चे नॉर्मल जिंदगी जिएं, लेकिन पेरिस इसे बताती है कि इसे अपने बच्चों को इनकी जिंदगी का फैसला खुद करने देना चाहिए, ताकि वो हमसे बेहतर जिंदगी जी पाएं, और इन्हें बॉक्स दे देना चाहिए। इसके बावजूद रात होते ही पेरिस दोनों बच्चों को बुलाकर इन्हें बुक्स दे देती है, लेकिन वो बुक्स लेने से इनकार कर देते हैं क्योंकि वो अपनी माँ को निराश नहीं करना चाहते। कुछ समय के बाद हम काफिन और हैनिवा को बुक्स के बारे में डिस्कस करता हुआ देखते हैं और इन्हें लगता है कि इन्हें इन बुक्स को पढ़ना चाहिए। बाबा वॉस अपने बच्चों को ये बात करते हुए सुन लेता है और इसके बारे में पेरिस को भी बताता है और मैग्रा से इस बात को सीक्रेट रखने को कहता है, वरना वो किताबों को जला देगी। बाबा वॉस भी यही चाहता है कि बच्चे अपना रास्ता खुद चुने। फिर कुछ महीनों के बाद हम काफिन और हैनिवा को चोरी छुपे बुक्स की पढ़ाई करता हुआ देखते हैं। दोनों अल्फाबेट सीख लेते हैं और सेंटेंस को भी पढ़ने के काबिल हो जाते हैं और इसी तरह इन्हें पास्ट के लोगों की जिंदगी के बारे में जानकारी मिलती है।
कि वो हमसे कितना एडवांस थे और कैसे जिंदगी गुजारते थे। इसके बाद दूसरी ओर हम देखते हैं कि एक लड़की को नदी के किनारे बैग्स की बेची हुई वो बॉटल मिल जाती है और दूसरी ओर हम जनरल को क्वीन के पास कई सालों बाद वापस आता हुआ देखते हैं। वो आते ही क्वीन के आगे झुक जाता है और इसे बताता है कि वो हजारों घोड़ों, कई किलो गंदम और बहुत सारा जरूरी सामान लेकर वापस आया है, लेकिन वो जर्ला को नहीं ढूंढ पाया। जनरल ये जानता है कि इसे मौत की सजा सुनाई जाएगी, लेकिन वो क्वीन को अपनी आखिरी इच्छा बताता है कि मरने के बाद वो वॉरियर के नाम से याद किया जाए। क्वीन इस बात पर एग्री हो जाती है और जनरल को डैम से कूद जाने को कहती है। जनरल डैम से कूदने ही वाला होता है कि क्वीन के पास बैग्स की भेजी हुई इस बॉटल का संदेश आ जाता है, जिससे क्वीन को दोनों बच्चों और कबीले की हिडन प्लेस के बारे में पता चलता है। क्वीन जनरल को रोक लेती है और इतने सालों बाद अपनी कामना पूरे होने पर वो जनरल को गले लगाकर इमोशनल हो जाती है। दूसरी ओर कबीले में हॉर्न बजता है, जिसे सुनकर सभी एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और काफन और हैनिवा भी वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ सबको पता चलता है कि बैग्स अपनी आंटी के साथ रिलेशन में था, जिसके कारण इनके यहाँ एक ऐसे बच्चे का जन्म होता है जो कि नॉर्मल नहीं होता। यहाँ कबीले वालों के लिए एक नई समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि कबीले की संख्या बहुत कम रह जाती है, जिसके कारण लोग अपने रिश्तेदारों से ही संबंध बनाने लगते हैं। पेरिस सभी लोगों को ये मशवरा देती है कि इन्हें बाकी कबीले वालों के साथ मिलकर ताल्लुकात बनाने होंगे, ताकि अपने कबीले की संख्या को बढ़ाकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। अपने बच्चों की सुरक्षा के बारे में सोचते हुए सरदार इस फैसले को खतरनाक बताता है, क्योंकि ऐसा करने से क्वीन इन्हें ढूंढ लेगी। लेकिन सभी लोग पेरिस के साथ हो जाते हैं, जिसके कारण बाबा वॉस को अपने बच्चों को छोड़कर अभी कबीले वालों के साथ जाना पड़ता है। अगली सुबह बाबा वॉस, मैग्रा, पेरिस और कबीले वालों के साथ एक फेस्टिवल में भाग लेने के लिए निकलते हैं और रात होते ही वो फेस्टिवल में पहुंच जाते हैं। काफन और हैनिवा भी इनका पीछा करते हुए वहाँ पर आ जाते हैं। तभी दोनों को रियलाइज होता है कि ये कोई फायर फेस्टिवल है, जिसमें वो लोगों को जलाने वाले हैं, क्योंकि इन पर झूठा आरोप है कि वो देख सकते हैं। पादरी फेस्टिवल को शुरू करते हैं और बेकसूर लोगों को आग लगा देते हैं। उन्हें जलता हुआ देखकर कबीले के लोग इसके इर्द गिर्द नाचने लगते हैं और एक दूसरे के साथ मिलन करने लगते हैं। ये देखकर हैनिवा काफी गुस्से में आ जाती है और इन पर चिल्लाती है, जिससे काफन इसे खामोश रहने को कहता है। बाबा वॉस और मैग्रा भी इस फेस्टिवल के बारे में जानकर काफी दुखी नजर आते हैं। पेरिस इन्हें बताती है कि क्वीन के किए जाने वाले रिचुअल्स और इसकी फैलाई गई बातें हर तरफ फैल रही हैं, जिसके कारण लोग मासूम लोगों की जान ले लेते हैं। काफन इस फेस्टिवल से दूर निकल आता है क्योंकि इसकी हालत खराब होने लगती है, लेकिन इसका सामना एक ऐसे किडनैपर से हो जाता है जो लोगों को बंदी बनाकर बेच देता है। वो काफन को बंदी बना लेता है। काफन को पता चलता है कि वो अकेला नहीं बल्कि इसके कबीले के और भी बहुत सारे बच्चों को बंदी बना रखा है। फिर हम देखते हैं कि हैनिवा को अपने भाई के गुम हो जाने का पता चलता है और वो अपने पेरेंट्स को इसके बारे में बताती है। सभी लोग ये जानते ही काफन की तलाश में निकलते हैं। दूसरी ओर किडनैपर एक अनजान रास्ते से सभी लोगों को एक नए टाउन में ले आता है, जहां लाते ही वो इन सब के मुंह को अनटाई कर देता है। दूसरी ओर सभी लोग इस रास्ते पर पहुंच जाते हैं जहां से वो किडनैपर इन्हें लेकर गुजरा था, क्योंकि वहां पर आग लगी हुई होती है। तभी हैनवा वहां कुछ लिखा हुआ नोटिस करती है, जो काफन ने लिखा होता है कि वो जिंदा है और इस रास्ते को फॉलो करे। वो सबको इस क्लू के बारे में बताती है, लेकिन मैग्रा ये बात जानकर काफी हैरान होती है और बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है कि इनके बच्चों को पढ़ना लिखना आता है। इसका मतलब इन्होंने अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा इनसे छुपा कर रखा था। लेकिन हैनिवा उसे बताती है कि वो अपने असली फादर के रास्ते पर चलना चाहती है। इस वक्त सभी लोगों के लिए काफन को ढूंढना ज्यादा अहम था, इसीलिए वो वापस अपने मिशन पर ध्यान देते हैं। थोड़ी देर बाद ये ग्रुप इस टाउन पर पहुंच जाता है जहां पर किडनैपर्स ने सभी को बंदी बनाकर रखा था। बाबा वॉस सभी लोगों को यहाँ पर रुकने को कहता है कि वो अकेला ही इस मिशन पर जाएगा। हैनिवा साथ देना चाहती है, लेकिन बाबा वॉस इसे रोक देते हैं, क्योंकि वो अपनी बेटी को अपना वो रूप नहीं दिखाना चाहते जिससे वो लोगों की जान लेगा, क्योंकि इसने अपनी जिंदगी में बहुत सारे लोगों को बहुत बुरे तरीके से मारा है। बाबा वॉस टाउन में एंटर हो जाता है और वहाँ खड़े एक पहरेदार को बंदी बनाकर इसकी जगह पहुँच जाता है जहाँ किडनैपर ने सभी लोगों को रखा होता है। काफन अपने पिता को देखते ही इसे सिग्नल देता है और इसके बाद बाबा वॉस एक बीस्ट में बदल जाता है, यानी वो बहुत ही जानलेवा तरीके से एक एक करके सभी लोगों की जान लेने लगता है। बाबा वॉस का ये रूप देखकर इसका बेटा भी अपने पिता को एक पल के लिए नहीं पहचानता। इसके बाद आखिर में बाबा वॉस ग्रुप के मेन लीडर पर हमला करता है और आखिर में अपनी तलवार इसके गले में घुसाकर इसकी जान ले लेता है। अपने बेटे काफन को वापस पाकर मैग्रा इसे गले लगाती है, लेकिन तभी उसे वो बात याद आ जाती है कि इसके बच्चों ने इससे झूठ बोला। कबीले में वापस पहुंचते ही हैनवा और काफन अपनी माँ को बताते हैं कि इन्हें एक न एक दिन अपने पिता के बताए हुए रास्ते पर चलना ही था। इस बार मैग्रा अपने बच्चों को स्वीकार कर लेती है और इन्हें गले लगाती है और बताती है कि वो हमेशा कबीले के मेंबर्स रहेंगे, चाहे वो कहीं भी चले जाएं। उधर बाहर बाबा वॉस को कुत्तों के भौंकने की आवाजें आती है, जिसे सुनकर इसे ये रियलाइज होता है कि जनरल और इसकी आर्मी मैग्रा और इसके बच्चों को लेने के लिए कबीले पर हमला करने वाले हैं।
जर्नल कबीले के लोगों के करीब पहुंच जाता है और सभी लोगों को अपने कब्जे में कर लेता है। काफन बड़ी चालाकी से बैग्स को बंदी बनाकर अपनी फैमिली को वहां से चोरी छुपे निकालने में कामयाब हो जाता है और सरदार बाबा वॉस अपनी फैमिली के साथ कबीले से अपनी राहें जुदा कर लेता है। लेकिन इनके साथ शैडो भी जाना चाहती है और अपनी माँ से वादा लेकर इनके साथ निकल पड़ती है। बैग्स ने इनके साथ जो कुछ किया, हेनवा इसके कारण बैग्स की जान लेना चाहती है, लेकिन काफन ऐसा करने की बजाय उसे आजाद कर देता है, उसे ये रियलाइज करवाने के लिए कि इसके असल दुश्मन हम नहीं बल्कि जर्नल और क्वीन है। लेकिन इसके बावजूद बैग्स कबीले में वापस जाकर जर्नल को बाबा वॉस और इसकी फैमिली के भाग जाने के बारे में बता देता है, जिसके सुनते ही जर्नल कबीले वालों के सामने एक घोषणा करता है कि जब तक वो काफन और हेनवा को इसके हवाले नहीं कर देते, सारे का सारा कबीला विचेस यानी मॉन्स्टर समझा जाएगा और इन्हें सजा दी जाएगी। दूसरी ओर बाबा वॉस की फैमिली नदी के किनारे पहुंच जाते हैं, जहां पर इसने कई साल मेहनत करके एक बोट बनाई होती है, जिसमें सभी लोग बैठ जाते हैं। तभी वहां पर जर्नल और इसकी आर्मी के लोग पहुंच जाते हैं। जर्नल जर्ला के बच्चों के इतने करीब पहुंचने के बावजूद भी इन्हें पकड़ नहीं पाता, लेकिन ये सोचकर वो हार नहीं मानता और अपनी आर्मी को पानी के अंदर जाने को कहता है, जिनमें से एक व्यक्ति बोट तक आ जाता है। बाबा वॉस इसकी जान ले लेता है, जिससे आर्मी के लोगों को इनकी लोकेशन का पता चल जाता है और इसके बाद वो एक एक करके बोट पर हमला कर देते हैं। इस लड़ाई के बीच हेनवा बैग्स को तीर से निशाना लगाकर मार देती है, जिससे बैग्स जख्मी हो जाता है। लेकिन जर्नल गुस्से में आकर इसी तीर की मदद से बैग्स की जान ले लेता है और कश्ती इस तालाब और जर्नल से काफी दूर निकल जाती है। इसके बाद जर्नल कबीले के लोगों की जान लेने का फैसला करता है और उधर बोट में बैठी पेरिस सभी लोगों को जर्ला का दिया हुआ मैप दिखाती है, जिसके अनुसार इनके पास दो ऑप्शंस है, या तो वो इस नक्शे को फॉलो करेंगे या वो जंगल से होते हुए एक सेफ जगह पर पहुंच जाएंगे। सभी लोग वोट करते हैं, जिसमें वो मैप को फॉलो करने पर एग्री हो जाते हैं, लेकिन मैगरा इस बात पर एग्री नहीं होती और यहाँ पर कोई भी मैगरा की बात नहीं सुनता। दूसरी ओर क्वीन के पास कौंसल में सभी लोगों को बाबा वॉस के फिर से बच निकलने की खबर मिल जाती है। सभी लोग क्वीन के खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि वो किंगडम के बारे में सोचने की बजाय धर्म के नाम पर लोगों की जान ले रही होती है। क्वीन ये बात भी रिवील कर देती है कि वो जर्ला से प्रेम करती थी, लेकिन इसने इसे कभी भी भाव नहीं दिया था। कौंसल के लोग क्वीन पर आरोप लगाते हैं कि वो जज्बात में फैसला करके किंगडम का बहुत ज्यादा नुकसान कर रही है। ये सुनते ही वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन बाद में अपने खिलाफ होने वाले कौंसल मेंबर्स को वो मौत के घाट उतार देती है। उधर ग्रुप की आंखें खुलती हैं और इन्हें रियलाइज होता है कि इनका सभी सामान खो चुका है। इस सामान में वो पोटली भी शामिल है जो मैगरा के पास थी, जो इसने अपने बच्चों को देने के लिए छुपाई होती है। वो इधर उधर ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तभी काफन को दूर से एक व्यक्ति इनकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। दूसरी ओर क्वीन को इसकी असिस्टेंट बताती है कि सारी किंगडम इसके खिलाफ हो गई है और जल्द ही वो इसे तख्त से उतारने वाले हैं और इसे इसके किए की सजा भी मिलेगी। ये जानते ही क्वीन के दिल में बदला लेने की आग जाग जाती है और वो डैम को बंद कर देती है, जिससे पूरा डैम टूटने लगता है। क्वीन अपनी असिस्टेंट के साथ एक बुगी में बैठकर वहाँ से निकल जाती है और डैम टूटने से पूरी रियासत डूब जाती है और यहीं पर सीजन का एंड हो जाता है। अगर आप मूवी का दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।